सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सरस्वती विद्या विहार बांदीकुई के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कोरोना जैसी महामारी के इस जंग में आप लोगों के उज्जवल भविष्य की व स्वास्थ्य की भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, अभी सरकार इस निर्णायक स्थिति में है कि ये लॉकडाउन अभी कितना लंबा चलेगा, आगे क्या सिचुएशन रहेगी, एजुकेशन के बारे में अन्य किसी के बारे में कहना मुश्किल है। तो इसी समय के दौरान आप लोगों तक हमारे ऑनलाइन वीडियोज, PDF आदि मिलते रहेंगे और आप अपने स्टडी को कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और आत्मविश्वास के साथ जारी रखेंगे। आप लोग निश्चित रूप से हमारे 100 मिशन की ओर अग्रसर होते रहेंगे और आप सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंचेंगे जिस तक आपने अपना लक्ष्य को निर्धारित कर रखा है। तो मैं सर्वप्रथम आज आपको विज्ञान सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के बारे में बताने वाला हूं कि ये टोटल पाठ्यक्रम को कितने यूनिट्स में डिवाइडेशन किया है, कितने चैप्टर हैं और कितने मार्क्स का ये हमारा टोटल सिलेबस है। तो आइए देखिए विद्यार्थियों, टोटल पाठ्यक्रम को यहाँ 7 यूनिट्स में डिवाइडेशन किया गया है और पहली यूनिट्स में 4 लेसन हैं। ये जीव विज्ञान के चैप्टर हैं जो 17 मार्क्स के हैं। इसी प्रकार सेकंड यूनिट 4 लेसन और रसायन विज्ञान 16 मार्क्स के हैं। इसी प्रकार तीसरी यूनिट में 3 लेसन हैं भौतिक विज्ञान के 15 मार्क्स के हैं। चौथी यूनिट में 3 लेसन हैं प्राकृतिक संसाधन 12 मार्क्स के हैं। पांचवी यूनिट में 4 लेसन हैं पृथ्वी एवं अंतरिक्ष 12 मार्क्स के हैं और छठी यूनिट में मात्र 1 लेसन है पर्यावरण से संबंधित जिसमें 5 मार्क्स है। इसी प्रकार सातवीं यूनिट जो कंपलसरी हर सब्जेक्ट के अंतर्गत इंक्लूड की गई है, ये एक ही लेसन है, इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित 3 मार्क्स का। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास में ये 80 मार्क्स का सिलेबस होता है और 20 मार्क्स विद्यालय स्तर पर सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। तो 20 मार्क्स जो भेजे जाते हैं ये स्टूडेंट के जो उसकी मुख्य रूप से अचीवमेंट क्या क्या रही है, उसका अनुशासन कैसा है, उसके सिलेबस का जो पाठ्यक्रम जो निर्धारित कर रखा है उसने अपनी कॉपी में वर्क कितना किया, इस आधार पर ये 20 मार्क्स विद्यालय स्तर पर सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। तो देखिए आज हम फर्स्ट यूनिट के जो 4 लेसन हैं बायोलॉजी के जो 17 मार्क्स के हैं, आज हम इसके फर्स्ट लेसन की चर्चा करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट लेसन है भोजन एवं स्वास्थ्य। भोजन एवं स्वास्थ्य, इसका जो अंक भार है ये 4 मार्क्स का है। यहाँ 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो इसके टाइटल को समझ लेते हैं पहले कि भोजन एवं स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है। हालांकि एक जनरल टॉपिक है, आपके वैसे ही समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भोजन से तात्पर्य होता है कि मनुष्य अपने पोषण के रूप में बाहर से जो पदार्थ ग्रहण करता है भोजन कहलाता है। और स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपने शरीर का, अपनी बॉडी का मेंटेनेंस या रखरखाव किस प्रकार से रख पाता है, उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो देखिए इसी कड़ी में आज हम अभी पढ़ने वाले हैं संतुलित भोजन। कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसे, कि संतुलित भोजन से तात्पर्य होता है कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो, भोजन के सभी घटक उसमें उपलब्ध होने चाहिए। अब देखिए ये घटक कौन कौन से होते हैं। संतुलित भोजन के जो मुख्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन और जल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण
विटामिन और ये आदि भोजन के मुख्य घटक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो ये प्रोटीन है, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इनसे हमारे बॉडी को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और खनिज, लवण, विटामिन और ये जल हैं, ये शरीर की रासायनिक क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि खनिज, लवण, विटामिन और जल, इनसे हमको एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अनाज में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अनाज के रूप में हम गेहूं, चावल, मक्का आदि ग्रहण करते हैं। और वसा की हम बात करें, वसा जितने भी ये तेलीय पदार्थ होते हैं, चिकना युक्त पदार्थ होते हैं, वसा होते हैं। प्रोटीन जितने भी दालें हैं और दूध, मांस और अंडा जो है, इसमें मुख्य रूप से ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि पहला क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा किस पोषक पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है या किस घटक से प्राप्त होती है। तो मानव को सर्वप्रथम ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से सर्वाधिक ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो वसा से होती है। वसा में 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक। और प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उत्पन्न हुए हैं वो इस प्रकार से है कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा है? वसा। सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कार्बोहाइड्रेट। और सबसे अंतिम जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये प्रोटीन से प्राप्त होती है। प्रोटीन हमारे शरीर का मुख्य संरचनात्मक ढांचा तैयार करता है, मसल्स, मांसपेशियों को मजबूत करता है। प्रोटीन से एट लास्ट ऊर्जा प्राप्त होती है और इसे हम मुख्य रूप से बॉडी सेवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम चर्चा करेंगे कुपोषण के बारे में। देखिए कुपोषण जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अगर भोजन में मान लो 1 दिन 2 दिन अगर मान लो किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हम इसे कुपोषण नहीं कहेंगे। कुपोषण का तात्पर्य होता है कि यदि व्यक्ति लंबे समय तक, अगर व्यक्ति के भोजन में लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक घटक की कमी हो जाती है या पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, एक से अधिक पोषक तत्वों की यदि भोजन में कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। उस स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं और इससे व्यक्ति में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम 3 कुपोषणों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। प्रोटीन कुपोषण, और विटामिन कुपोषण, और खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण, तो तीनों कुपोषणों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सर्वप्रथम आप देखिए अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से जारी रखेंगे। आपको पीडीएफ के माध्यम से फर्स्ट लेसन प्राप्त हो गया, तो उस लेसन को आप अपनी कॉपी में वर्क के रूप में कर लें, ठीक है। और जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, ये वीडियोस को आप आसानी से समझते रहें। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने ग्रुप में कमेंट्स कीजिए ताकि मैं इसे अगले दिन अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ये प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें ताकि आपको मेरे अगले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको जल्दी प्राप्त हो सकें। जय हिंद।